नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। बाढ़ से बचाव की सारी परियोजनाएं 15 जून तक कराएं पूरी, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बस में आग से 5 लोगों की मौत मामले में आरआई निलंबित, बस चालक व परिचालक चिन्हित, मोबाइल फोन बंद मिले। लखनऊ में कर्नल सोफिया के स्पोर्ट में होगी होल्डिंग, बीजेपी मंत्री को जेल भेजने की मांग, लिखा धर्म के नाम पर ना बांटेंगे ना बटेंगे। प्रदेश में होमगार्ड जवानों की जल्द होगी भर्ती, गठित किया जाएगा अलग भर्ती बोर्ड। उन्नीस मई से इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आवेदन, यूपी बोर्ड की ओर से जारी किया गया ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल। लखनऊ के 80 निजी स्कूलों की एनओसी निरस्त करने की तैयारी, जारी हुआ नोटिस, आरटीए के तहत नहीं दिया था प्रवेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नगर निगम ने जोन 5 के नालों का किया निरीक्षण। जोन 5 के नालों का निरीक्षण किया, नालों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। लखनऊ से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जोन 5 क्षेत्र के नालों का औचक निरीक्षण, लखनऊ से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, जहां नगर निगम ने जोन 5 के नालों का निरीक्षण किया, नालों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। 30 मई तक सफाई पूर्ण करने के निर्देश, मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, कहा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लखनऊ से आपको खबर बता रहे, जहां नगर निगम ने जोन 5 के नालों का निरीक्षण किया, 30 मई तक सफाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, अधिकारी डॉक्टर पीके श्रीवास्तव ने किया निरीक्षण। जोन 5 क्षेत्र के नालों का औचक निरीक्षण, बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। जोन 5 क्षेत्र के नालों का औचक निरीक्षण, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीके श्रीवास्तव ने किया निरीक्षण, नालों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, कहा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे, जहां नगर निगम ने जोन 5 के नालों का निरीक्षण किया, 30 मई तक सफाई पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीके श्रीवास्तव ने किया निरीक्षण। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जोन 5 का निरीक्षण हुआ और क्या क्या शिवा? देखिए मुस्कान, लखनऊ में मॉनसून कुछ ही दिनों में आने वाला है। उसको लेकर के हमने हमेशा हर साल देखा है कि जब नाली का और नालों में जलभराव जब हो जाता है तो सड़कों पर पानी होता है, जिससे गंदगी फैलती है और उन्हीं गंदगी से बीमारियां होती है। उसको देखते हुए कल लखनऊ के जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं पीके श्रीवास्तव, उन्होंने जोन 5 के अंदर जितनी भी नाले या उप नालों की साफ सफाई हो रही थी वहां पर जाकर के निरीक्षण किया। वहां के कर्मचारियों से, अधिकारियों से जानकारी हासिल की है कि कब तक नालों की सफाई हो जाएगी। तो लोगों ने अपनी तसल्ली के लिए ये नगर स्वास्थ्य अधिकारी को बताया कि जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने ये चीज चेताई है कि 30 तारीख से पहले, यानी कि 30 मई से पहले सारे ही नालों की और उप नालों की साफ सफाई हो जाए, और उसके साथ ही जो नालों में जो सिल्ट निकलती है, जो नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारी उसको निकाल करके बाहर रखते हैं, उन सिल्ट का निस्तारण किया जाए, ताकि वो सिल्ट से गंदगी ना फैले, मच्छर की जो गतियां जो बढ़ती है वो गतिविधियां बढ़े ना, उसको देखते हुए उन सिल्ट का भी निस्तारण किया जाए। और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया है कि जितने भी नाले हैं वो पूरी अच्छी तरीके से साफ किया जाए, जितना भी सिल्ट निकाला जाए वो समय से निस्तारित किया जाए, ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना फैले। और साथ ही साथ पब्लिक को भी निर्देश किया है कि नालों में और जो बड़े उपनाले होते हैं उसमें किसी भी तरीके की गंदगी ना फैलाए, क्योंकि ये आम जनमानस के लिए खतरा होता है। बार बार हर साल मानसून में ही नगर निगम को ही सफाई करनी पड़ती है, तो लोगों के लिए एक मैसेज भी उन्होंने कहा है। लेकिन साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा है कि जो डेली की रिपोर्ट है नालों की सफाई की,
वो नगर निगम मुख्यालय को भेजी जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि नालों की सफाई किस तरीके से, कितनी प्रकार पर और किस स्तर पर, किस पैमाने पर उनकी सफाई हो रही है। तो जरूर नगर निगम इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा संजीदा है कि अगर आने वाले समय में बरसात होती है तो किसी भी तरीके का जलभराव लखनऊ के किसी भी ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र में न हो। जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर PK श्रीवास्तव ने किया निरीक्षण। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं जहां लखनऊ के काकोरी में 55 बीघा क्षेत्रफल में गरजा LDA का बुलडोजर। 55 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 3 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त को लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 3 की टीम ने की कार्यवाही। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शुक्रवार को प्रवर्तन टीम ने काकोरी के क्षेत्र में कार्यवाही की है। इस दौरान प्राधिकरण से लेआउट स्वीकृत कराए बिना लगभग 55 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 3 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। प्रवर्तन जोन 3 के जोनल अधिकारी रविनंदन सिंह ने बताया कि मनीष सिंह व अन्य द्वारा काकोरी में समदा पुलिस चौकी से पहले महावीर हार्डवेयर के पीछे लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में अनधिकृत रूप से प्लॉटिंग का कार्य करते हुए मैप लाइन सिटी नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसी तरह राजकुमार यादव, राम लखन व अन्य द्वारा काकोरी के ग्राम समदा में लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लॉटिंग करते हुए कुंज बिहार सिटी नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसके अलावा दिनेश यादव व अन्य द्वारा ग्राम समदा में महावीर हार्डवेयर के पहले दाएं किनारे पर लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में प्लॉटिंग का कार्य करते हुए राजधानी इनक्लेव नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण के लेआउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही इन तीनों अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा जी, क्या कार्यवाही की गई है LDA की तरफ से और क्या ज्यादा जानकारी है, क्या अपडेट्स हैं? शिवा, देखिए मुस्कान, लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों को बचाने के लिए एक लगातार अभियान चला रहा है। जो भी अवैध रूप से इन चीजों को कर रहा है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई की जा रही है। कल भी हमने देखा लखनऊ विकास प्राधिकरण ने काकोरी इलाके में 55 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 3 अलग अलग अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। पहली जोन 3 के अंतर्गत है, जिसमें बताया गया है कि मनीष सिंह और अन्य लोगों द्वारा काकोरी के समदा पुलिस चौकी के पास में लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल से मैप लाइफ सिटी नाम से एक अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। उसको बुलडोजर की मदद से ढाया गया है, उस ढांचे को हटाया गया और उसके साथ साथ काकोरी के ही समदा गांव में 15 बीघा क्षेत्रफल में कुंज बिहारी सिटी के नाम से एक अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, उसको भी बुलडोजर की मदद से हटाया गया और साथ ही साथ समदा गांव काकोरी में ही दिनेश यादव और अन्य लोगों द्वारा 15 बीघा क्षेत्रफल में प्लॉटिंग का कार्य करते हुए राजधानी एनक्लेव के नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। तो सभी पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए सड़क, नाली, बाउंड्री वॉल, साइट ऑफिस, इन सभी चीजों को ध्वस्त करके एक बोर्ड लगा दिया गया है LDA का कि अगर दोबारा इस क्षेत्र में किसी भी तरीके का निर्माण किया जाता है, किसी भी विकास कार्यों को गति दी जाती है तो उसके खिलाफ मुकदमे की यानी कि केस की कार्रवाई की जाएगी। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण हमने देखा है कि अलग अलग जोनों में, अलग अलग इलाकों में उन लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करता है जो बिना LDA से मानचित्र पास कराए बिना अवैध कॉलोनियों को विकसित करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। तो उसी क्रम में ये कार्रवाई हमने देखने को मिली है कि शुक्रवार को काकोरी क्षेत्र में समदा गांव के अंदर 3 अलग अलग जगहों पे जो अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई LDA की टीम ने की है। जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं जहां 55 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लॉटिंग। खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं जहां जुलूस में युवाओं ने लहराई नंगी तलवारें। अमरोहा से आपको खबर बता रहे हैं जहां जुलूस में युवाओं ने लहराई नंगी तलवारें। पुलिस की मौजूदगी में युवाओं ने लहराई नंगी तलवारें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर लहराई तलवारें। बड़ी जानकारी आपको अमरोहा से बता रहे हैं। जुलूस के दौरान में युवाओं ने कारों पर खड़े होकर किया स्टंट।
गाजे बाजे के साथ नंगी तलवारें हाथ में लेकर निकाला जुलूस। बड़ी जानकारी आपको अमरोहा से बता रहे हैं। जुलूस में कानून की उड़ाई धज्जियां, नंगी तलवारें लहराते देख इलाके में दहशत का माहौल। अमरोहा से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। गजरौला थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक का है पूरा मामला। जुलूस में युवाओं ने लहराई नंगी तलवारें। अमरोहा से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में युवाओं ने लहराई नंगी तलवारें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर लहराई गई ये तलवारें। बड़ी जानकारी आपको अमरोहा से बता रहे हैं। जुलूस के दौरान ये युवाओं ने कारों पर खड़े होकर किया स्टंट। गाजे बाजे के साथ नंगी तलवारें हाथ में लेकर निकाला जुलूस। बड़ी जानकारी आपको अमरोहा से बता रहे हैं। नंगी तलवारें लहराते देख इलाके में दहशत का माहौल। अमरोहा से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। गजरौला थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक का है पूरा मामला। जुलूस में युवाओं ने लहराई नंगी तलवारें। अमरोहा से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के तौर पर देश का पहला एआई स्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी कैंपस बनकर तैयार है। स्मार्ट एआई इंटीग्रेटेड कैंपस में इंजीनियरिंग, हेल्थ व बिजनेस संबंधित करीब आधा सैकड़ा एआई प्रोग्राम शामिल हैं। इसलिए देश की 23 से अधिक कंपनियों ने यहां युवाओं को वर्तमान की मांग बन चुकी है। एआई की ट्रेनिंग दिलाएगी। खास बात यह है कि इस कैंपस में प्रशिक्षितों को एआई, रोबोटिक्स व क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में एक्सपर्ट फैसिलिटी के माध्यम से सिद्धांतता प्राप्त होगी। यही नहीं, यूनिवर्सिटी प्रशासन शक्ति प्रशिक्षित तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का आप समझिए इसमें जेनेसिस है हमारा ये जो नॉ कैंपस है, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फॉर्म, इसमें फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज को अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कैंपस है नॉ में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे कि मैंने बताया कि एक फ्यूचरिस्टिक कैंपस है, एआई ड्रिवन यूनिवर्सिटी है। एआई का मतलब हो गया कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में, जैसा बताया कि जो विकसित भारत का जो कैंपेन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो आने वाले 2047 में टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम होने वाला है। इसी चीज़ को प्रिंसिपल्स को कैप्चर किया हमारे माननीय चांसलर साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमारे स्टेट में हमारे सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि फ्यूचरिस्टिक एआई ड्रिवन हो। अब ये है क्या? ये एआई जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट है, जिससे के माध्यम से हम लोग जो है फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो कि यहाँ पढ़ने आएगा वो फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट्स को पढ़ेगा, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी भी साइंसेज में यहाँ पे पढ़ेगा। उसमें एआई का कैसे यूज़ किया जाए, तो स्टूडेंट जो है फ्यूचर रेडी होने वाला है। अन्यथा जो इसके कंपैरिजन में आप करें, जो नॉर्मल डिग्रीज हैं जिसमें एक डिग्री मिलती है, यहाँ मिलेगा डिग्री विद एआई कैपेबिलिटीज, यानी कि स्टूडेंट जो है फ्यूचर रेडी होने वाला है। फ्यूचर की जॉब जो है बदलने वाली है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी पूरे यूनिवर्सिटी का एक विजन बना है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां लखनऊ की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ रही बाइक्स और वीआईपी गाड़ियों पर देर रात चला पुलिस का डंडा। पुलिस ने हाई स्पीड बाइक्स और बाइकर्स को पकड़कर जब पूछताछ की तो सभी नियमों के ज्ञाता बन गए। पुलिस अधिकारी के सामने खड़े होकर नियमों की दुहाई देने लगे, जैसे कभी कोई उल्लंघन किया ही ना हो। इसी दौरान एक थार गाड़ी भी सीज की गई, जिस पर विधायक लिखा हुआ था। जांच में जब दस्तावेज मांगे गए तो एक भी वैध कागज मौजूद नहीं था, सिर्फ विधायक के नाम का रौब दिखाया जा रहा था। वो बदल पाएगा, होना चाहिए, डीएल होना चाहिए प्रॉपर, सर 2 सवारी जो खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां कैंट स्थित सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल ने अपना 11वां 2 दिवसीय एनुअल फंक्शन साजमन का आयोजन किया।
गणेश वंदना के साथ साजमन की ओपन सेरेमनी की गई। छात्र छात्राओं ने राज्यसभा, विधानसभा और राजनीतिक नेताओं के अनुभव का आकलन करने के लिए 8 विषयों पर 8 कमेटियां तैयार की गई। 20 स्कूल की छात्राओं ने साजमन के तहत होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य वक्ता प्रणब मुखर्जी ने कमेटी के साथ वाद विवाद में स्पीकर के रूप में शिरकत की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले, सिंदूर स्ट्राइक, वक्फ संशोधन अधिनियम, पाकिस्तान और देश के आर्थिक स्थिति, युद्ध, हलचल जैसे तमाम विषयों पर चर्चा की गई। प्रतियोगिता में विजय रहने वाले मेधावियों को कैश पुरस्कारों के साथ मोमेंटो से भी नवाजा जाएगा। कार्यक्रम में के न्यूज मीडिया पार्टनर रहा। Geopolitics is a very important issue these days, and that is why MUNs are an important part of the entire world now. And considering the recent situation, we planned to change the conference in such a way that we change the way MUNs work in the Kanpur circuit and in other circuits. And that is why, as an incentive for delegates, we have introduced a phenomenal prize pool and an exceptional executive board who will be able to guide the delegates and the people who attend our conference and make them understand the relevance and importance of geopolitics and the current scenario and global issues that can be solved together. आप क्या कहना चाहेंगी? आपने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है, आयोजन की भूमिका अदा करी है। क्या है ये पूरी थीम और इसका नाम क्यों ऐसा रखा गया है? MUN बेसिकली मॉडल यूनाइटेड नेशंस के लिए स्टैंड करता है एंड ये हमारे स्कूल में 10 सालों से हो रहा है। ये हमारा 11वां एडिशन है। तो हम लोग एज सेक्रेटेरिएट मेंबर्स ने बहुत कोशिश की कि हम लोग इस साल कुछ नया करें। तो इसीलिए इस साल हम लोग ने लखनऊ एंड दिल्ली से बहुत ऊंची पहुंच के लोगों को अपनी कमिटीज चेयर करने के लिए भी बुलाया है। हम लोग ने, जैसा कि इन्होंने बोला, कैश प्राइजेस भी इंट्रोड्यूस किए हैं और हर कमिटी, जो हमारे पास 8 कमिटीज है, उस हर कमिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल इशू पे बात चलती है। ये हम लोग ने इसलिए किया है बिकॉज आज की दुनिया में हर इंसान को पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स को। तो यही हम लोग का मोटिव था इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे। इस प्रोग्राम में 20 स्कूलों के स्टूडेंट्स ने प्रतिभाग किया है। क्या कुछ इसमें विशेष होने वाला है? मैम, इस बार हम लोग ने अपनी कमेटी अलग अलग टाइप की रखी है। ना केवल इंडियन है बल्कि हमारी यूएन कमिटीज़ भी हैं। हमने स्पेसिफिकली एक विमेन के लिए कमेटी रखी है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन। तो उसमें विमेन की राइट्स डिस्कस होंगी, जो अभी करंट इश्यूज चल रहे हैं वो भी डिस्कस होंगे, और जो इंडियन कमेटी में लोकसभा में लोग बोलते हैं उनके बारे में भी बात होगी। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ काम किया है। जब सिंदूर अटैक की न्यूज़ आई थी तो भी हम लोग को लग रहा था हो सकता है कैंसिल हो जाए, बट पूरी टीम ने हार नहीं मानी और बहुत मेहनत के साथ काम किया है, और हमारा MUN अब आ गया है, तो सब कुछ अच्छे से हो। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा, जहां पर काफी बड़े बड़े नेता बैठते हैं, एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं और फिर एक बड़े बड़े ऐलान करे जाते हैं, ऐसी एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। पहली बात तो कानपुर सर्किट में राज्यसभा पहली बार यहाँ साजमन में ही हो रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्राइस पूल है, उसमें सब कुछ है, पर ऐसे ऐसे एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स आए हैं लखनऊ, दिल्ली, जैसे रिद्वान ने बताया आपको, ऐसे ऐसी जगहों से आए कि वो इतने नॉलेजेबल है कि जो बिगिनर्स भी यहाँ आएंगे उनको तक बहुत पता चलेगा रिप्रेजेंटेशन के बारे में, दुनिया भर देश के और वर्ल्ड वाइड इश्यूज के बारे में। सो आई थिंक आपने कहा राज्यसभा, लोकसभा यहाँ हो रहे हैं, बच्चे उससे बहुत सीख के जाएंगे और बहुत अच्छा सीख के जाएंगे। जो बोल नहीं पाता है वो बहुत बोलेगा यहाँ से जाके। साजमन का 11वां ये एडिशन बोल सकते हैं, आयोजन है। क्या 10 साल से क्या कुछ इसमें विशेष रहा है? इस बार क्या कुछ विशेष है?
इस बार पहली बार तो हमने बाहर से लोगों को बुलाया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो कि हमसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं। पहली बार जब हम लोग कमेटी में बैठे तो आज हम लोग भी एज अ सेक्रेटेरिएट मेंबर हम लोग ने भी काफी सारी नई चीजें सीखी जो शायद हमें कभी ना पता हो। और मेरे को लगता है कि आज जो डेलीगेट्स भी हमारे साथ बैठे हैं वो भी बहुत सारी नई चीजें सीख कर जाएंगे और ये एक अच्छी बात है। और बाकी सारी चीजें जो विशेषताएं हैं वो मेरे सारे टीम मेंबर्स ने तो आपको पता ही दी कि जैसे कैश प्राइज है और कितनी सारी नई कमिटीज हम लोग लाए हैं। हमारी फ्लैगशिप कमिटी एडहॉक जो पहली बार कानपुर में हो रही है, तो और विशेषताएं क्या, हमारे तो सभी टीम मेंबर्स ने एक एक चीज बता ही दी है आपको। सारे टीम मेंबर से बातचीत हो चुकी है, सभी लोगों ने विशेषता बता दी है। इस बार साजमन में क्या कुछ खास है, क्योंकि डिबेट्स हो रहे हैं, कमेटियां गठित हो गई हैं, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? अब की बार ये है कि अब की बार 8 कमेटी को रखा गया है। कैश प्राइस, ईबी, ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन जैसे मेरे बाकी टीम मेंबर्स ने भी कहा था कि अगर कोई बिगनर, अगर वो पहली बार भी आ रहा है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है, उसको एजेंडा इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाएगा कि दुनिया देश भर में क्या चल रहा है और उस तरीके से उनको क्या फर्क पड़ रहा है, उनका देश कैसे आगे बढ़ सकता है इन चीजों में। सबको अपने नागरिकों को अपने राइट्स मिले, कैसे मिले, सब चीज के बारे में सबको अवेयर भी किया जा रहा है ताकि देश आगे बढ़े। और सारी चीजें बच्चों को भी इन सब के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।